जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे सुमितानंदन जी का जीवन परिचय। आपके बोर्ड अगर सुमितानंद पंत जी का जीवन परिचय है तो भाई इसको रट के जाना, क्योंकि भाई ये सब ऐसे जीवन परिचय हैं जो आपके पेपर में आ ही जाते हैं। जिसको आप सोचेंगे कि नहीं आएगा वही जीवन परिचय आ ही जाते हैं। और मैंने भाई इस जीवन परिचय को इतने अच्छे तरीके से बनाया हूँ कि आप अगर इसको एक बार लिख के याद कर लेते हैं ना तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। तो भाई आपको क्या करना है, बस एक ही चीज़ करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि बस इसको क्या कर दो, लाइक कर दो। एक अपने मन में जो कमेंट आएगा प्यारा सा वो कर देना, और हो सके तो इस भाई के लिए एक सब्सक्राइब करना, ताकि आप भी मेरे यूट्यूब चैनल का क्या बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे। तो देखिए सुमितानंदन पंत जी का जीवन परिचय क्या है। कि सुमितानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के कैसोनी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। सुमितानंदन पंत जी का जन्म हुआ है वो अल्मोड़ा के उत्तर प्रदेश के कौनी गांव में 20 मई को 1900 को हुआ था। इनके जन्म 6 घंटे पर थे इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, यानी जैसे ही इनका जन्म हुआ उसके 6 घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनके पिता नाम पंडित गंगादत्त था। इनके जो पिता नाम था वो पंडित गंगादत्त था, और इनका लालन पालन पिता तथा दादी ने किया था। यानी इनकी माता मर गई थी तो इनकी जो लालन पालन या देखभाल है बचपन में वो इनके पिताजी और दादी ने किया था। सुमितानंदन पंत जी की शिक्षा कैसी थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी ग्राम तथा उच्च शिक्षा पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई थी। जो सुमितानंदन पंत जी की जो शुरुआत की शिक्षा थी वो कौसानी गांव में हुई थी, और बाद में जो शिक्षा थी वो अल्मोड़ा में हुई, और उससे बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए ये बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई थी। इनका नाम गुसाई दत्त था। जब ये बहुत छोटे थे तो इनका नाम क्या था? गुसाई दत्त था, जो कि बाद में बदलकर इन्होंने सुमितानंदन पंत रख लिया। बात यानी इनका जो पहलेपन का नाम था वो गोसाई दत्त था, बाद में अब ये बदल के सुमितानंदन पंत रख लिए। 1918 ईस्वी में वे अपने भाई के साथ कहा गए। मैट्रिक करने के बाद इलाहाबाद आए, यानी 1918 ईस्वी में ये अपने भाई के संग काशी आए। मैट्रिक की परीक्षा करने के बाद ये इलाहाबाद आए, और पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू और रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ साथ अंग्रेजी के रोमांटिक कविता से हुआ। यानी जैसे ही वो अपने भाई के संग इलाहाबाद आए मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, तो पंत जी का जो जीवन परिचय हुआ, आपस में तालमेल बना, वो सरोजनी नायडू से बना और रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ हुआ। और जैसे उनके संग ये रहने लगे ना तो इनकी जो अंग्रेजी के रोमांटिक कविता होने लगी वो भी शुरू हो गई, ये बनाने लगे, लिखने लगे सुमितानंदन पंत जी। जो सबसे पहली पत्रिका थी ना इनकी सती पत्रिका थी, तो इनकी जो कविताएं थी वो सती पत्रिका में संपादित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मर्गों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। सती पत्रिका में ये अपनी कविता जब छपवाने लगे भाई, तो इनकी जो हृदय में अपनी सारे लोगों में जो हृदय में भावना होती है ना, ये सब में बसा ली है। फिर क्या दिया है कि ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। छायावाद के जितने भी कवि थे ना उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ थे। और 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। यानी 28 दिसंबर 1977 में सुमितानंदन पंत जी का निधन हो गया। अब इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो है साहित्यिक परिचय। और मैं बार बार कहता हूँ भाई कि 2 ही 3 लाइन होती है, ये बस याद करने पे पूरा आपको जब एग्जामिनर नंबर दे देता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है भाई, ये क्या करता है एग्जामिनर, आप हर एक पॉइंट को काले नीली कलम से अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे, जेल पेन मत यूज कर देना मेरे दोस्त, काली नीली कलम का यूज करना है। सारे काली नीली कलम का यूज अगर अच्छे तरीके से करते हो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा 5 नंबर दे देगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि सुमितानंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। यानी जो सुमितानंदन पंत थे वो छायावादी युग के कवियों में से महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। यानी जब सुमितानंदन पंत जी 7 वर्ष के थे तभी अपनी कविताओं को लिखना प्रारंभ कर दिए थे,
और सुमित्रानंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला। और भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया था। सुमित्रानंदन पंत जी इतने बड़े कवि थे, इतने अच्छे कविताएं लिखते थे कि उनको पद्म भूषण की उपाधि से भी भारत सरकार ने इनको पुरस्कृत। इनकी जो कविताएं थी वो देखिए क्या थी, यहाँ पे वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि और लोकायतान आदि थी। लास्ट में भाई आपको क्या करना है, दो ही चीज लिखनी है। इस लाइन है वो है भाषा शैली। पंत जी जो अपनी कविताएं लिखती थी उनमें इनकी भाषा शैली कैसी थी, तो पंत जी की भाषा शैली अत्यंत सरस मधुर है। जो सुमित्रानंद पंत जी की जो भाषा है वो सरल और मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा में प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। जैसे ही वो बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में प्रभावित होने के लगे वैसे ही इनकी कैसे होने लगी, गीतात्मक होने लगी। फिर इसके बाद सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता इनकी शैली की विशेषताएं हो गई। वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरे दोस्तों, तो बस कुछ नहीं, इस भाई के लिए एक लाइक कर देना। अपने दिमाग में जो भी तुम्हारे पास कमेंट आ रहा है ना मेरे पास बता देना, ताकि अगर गलत मैं बताया हूँगा तो इससे अच्छी मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ओके, तो इस दोस्त के लिए एक सब्सक्राइब कर देना भाई, ताकि आप मेरे यूट्यूब चैनल का क्या बन जाओ, हिस्सा बन जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।